रावण की अहंकार ने रावण का विनाश किया और रावण की अहंकार से लंका में रहने वाले लोगों के घर और दुकान आग में भस्म हो गए। आज वही हमने देखा कि भाजपा की अहंकार, प्रधानमंत्री की अहंकार, गृह मंत्री अमित शाह की अहंकार के कारण आज एक आग मणिपुर में लगी। आज एक आग भारत के राजधानी दिल्ली के पास हमें दिखाई दे रही है और फैलती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये 3 प्रश्नों का पिछले 2 घंटों से उत्तर ना देने के कारण हमने इंडिया अलायंस के पार्टीज ने मणिपुर के प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेवारी रखते हुए हमने वॉकआउट किया, क्योंकि पिछले 2 घंटों से प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हमारे देश का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया का नाम बदनाम करने पर तुले हैं, इंडिया के नाम को तोड़ मोड़ कर राजनीतिक टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे देश के नाम पर। और यही साबित होता है कि उनका राष्ट्रवाद एक झूठा राष्ट्रवाद, जिसने राष्ट्र की अखंडता को आज तोड़ दिया है, चाहे मणिपुर हो चाहे नू हो। उनकी देशभक्ति एक नकली देशभक्ति, क्योंकि सत्ता के लिए आज गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दिया। बोल रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सहयोग किया। कैसा सहयोग? मणिपुर के 2 टुकड़े हो गए, ये सहयोग? मणिपुर में ड्रग्स फैल रहा है, ये सहयोग? मणिपुर में आज लोग शिविर में है, ये सहयोग? मणिपुर में आज भरी तादाद में हथियार लोगों के हाथ में है, क्या ये सहयोग किया? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये इनकी देशभक्ति नकली है और वास्तव में ये सत्तावाद में देशद्रोही बन चुके। तो होल ये रीजन जो है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, वो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुए हैं, जो एक तरह की एथनिक क्लेंजिंग हुई है, उसको लेके था, जहाँ पे कई महिलाओं का रेप हुआ है, जहाँ पे कई बच्चों को मारा गया है, जहाँ पे कई एक हमारी जो आर्मी की जो एक बुजुर्ग महिला थी उनको जलाया गया, ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। तो हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री आके मणिपुर के लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए, और पूरा ऑपोजिशन यही चाहता था। एंड हम सभी प्रधानमंत्री के भाषण के लिए रुके, 2 घंटे तक हमने इंतजार किया, लेकिन एक भी शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नहीं निकला। मणिपुर के साथ लोगों के साथ वो हमें खड़े दिखाई नहीं दिए, इसलिए पूरी ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। सबसे पहले बात मैं अब करेक्ट कर दूं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने और बीआरएस पार्टी ने भी दिया था, जिसको स्पीकर साहब ने कबूल किया। और ये जो प्रधानमंत्री का जो भाषण हुआ है, रिप्लाई हुआ है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, या जितने भी भाषण प्रधानमंत्री के हुए हैं अब तक 9 साल में, ये सबसे बोरिंग है, अनइंस्पायरिंग है। और जो हम उम्मीद लगा रहे थे कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री मरहम पर, उस जख्म पर पट्टी लगाएंगे, उन पीड़ित महिलाओं को जिनका रेप हुआ है उनको एक आश्वासन देंगे, एतमाद में लेंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, वो बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री कंडेम करेंगे उन लोगों को जो हिंसा कर रहे हैं, जो वहां पर 8,000 हथियार लूट कर चले गए। दूसरा, हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हरियाणा की सरकार जो 750 इमारतों को तोड़ दिया सिर्फ मुस्लिम समाज की, बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए, लीगल इमारत है, उसका नोट लेंगे, उसका कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज को एक पैगाम देंगे कि जो आरपीएफ का टेररिस्ट ट्रेन में घुसकर एक मीना तबके के ऑफिसर को मार दिया, 4 मुसलमानों को नाम पूछकर हत्या किया, प्रधानमंत्री उसका नोट लेंगे। कुछ नहीं। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन है, स्टैग्नेटेड कंजम्पशन है, तीसरा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री उसके ऊपर, कुछ बोल रहे ही नहीं। अरे भाई साहब, ये वो छोड़ दीजिए, ये जो मुद्दे हैं ये जनता के मुद्दे हैं। हमने अपनी स्पीच में उठाया था कि
1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आप डिस्टर्ब नहीं करने का, बताइए, नहीं बोलेंगे? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे भाषण क्या क्या चल रहा है देख रहे हैं आप ना? आपने वहां बैठकर क्या हम क्या कोई मुगल आजम पिक्चर देखने आए? मुगल आजम पिक्चर के चल रहा है वहां पर। क्या आंकड़े दिए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री वही घसीटी पुरानी बात बोल रहे हैं जो पिछले 9 साल से वो देश को सुना रहे हैं। हम INDIA के साथ नहीं है, हम और BRS पार्टी ने अपना अलग नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।